Good morning, friends. Today we will discuss on the questions that were asked in the exams that were conducted by RPSC. First, we will discuss on the questions that were asked in the exam of lectureship 2018. देखिएगा, सबसे पहले हम आरपीएससी 2018 में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस वॉइस पर डिपेंड होकर जो पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ था सब्जेक्ट वाले पेपर में, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। किस में पूछा गया? 2018 फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका हमें वॉइस में चेंज करना है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है और ये किसका? ऑब्जेक्ट का। ये रिमेनिंग WH वर्ड्स के अंतर्गत इसको काउंट करेंगे। हाउ एज इट इज रहेगा। डू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव फॉर्म, इजारे में थर्ड फॉर्म होती हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे लैंग्वेजेस, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा? आर। फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू थर्ड फॉर्म लर्न। अब एक चीज़ अंडरस्टूड ध्यान रखना, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न। ओके, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न। अब बाई लगा के पीपल को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 आरपीएससी एग्जाम 2018 में। दूसरा देखिएगा, जो भी आरपीएससी एग्जाम 2018 में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, कि द प्रिंसिपल में सैंक्शन योर लीव। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, मेक सैंक्शन वर्ब के अंतर्गत, योर लीव किस में? ऑब्जेक्ट में होगा। अब इसको चेंज करो तो योर लीव पहले आ जाएगा। मे क्या हो गया? मॉडल। मे एज इट इज रहेगा। इसके बाद में बी सैंक्शन फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू थर्ड फॉर्म सैंक्शन बाय लगा के द प्रिंसिपल। नो डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन और पूछा गया। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वॉइस को लेकर, ऐसे वॉइस में चेंज करवाना था। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। इसमें ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब दोनों एक साथ आते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले, वो मैं वॉइस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो यहाँ मैं इसी से बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। हिम को ही को किस में चेंज किया? हिम को किस में? ही में। कॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट इज कॉल्ड। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे पीस मेकर। अब बाई लगा के एवरीवन कैसा? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बाई लगा के ऐड नहीं करेंगे। ये 3 क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए, ये आरपीएससी एग्जाम स्कूल लेक्चरशिप इंग्लिश वाले पेपर में पूछे गए थे। तीनों क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो 2016 आरपीएससी स्कूल लेक्चरशिप इंग्लिश वाले पेपर में, सेकंड पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर। फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे, क्वेश्चन है व्हाट मेक्स दीज होल्स। व्हाट मेक्स दीज होल्स। ओके, यहाँ WH वर्ड रिमेनिंग WH में आएगा तो व्हाट का व्हाट रहेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? ये, तो दीज होल्स आएगा, दीज होल्स। लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर आएगी। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड। लेकिन मेड
हमेशा एक प्रपोजिशन एक्स्ट्रा प्रपोजिशन बाई भी लेती है तो मेड बाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, तो मेक के साथ में अपन बाई यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ इस तरह की वर्ब होती हैं जो अपने साथ फिक्स एक प्रपोजिशन साथ में लेकर चलती हैं, उसको देना पड़ेगा। मेक्स के साथ एक्टिव में प्रपोजिशन नहीं आता, लेकिन बॉय जब उसको पैसे में चेंज करेंगे तो उसके साथ प्रपोजिशन लगाना नेसेसरी है, नहीं तो इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना, तो मेड बाई ये हो गया, इस तरीके से बनेगा। मतलब यहाँ तक तो मेड तक तो आपने बना ही दिया, लेकिन मेक वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग इसको बाई कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी पूछा गया आरपीएससी स्कूल लेक्चरशिप एग्जाम 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हेन देयर मदर was ill the children were looked after by their neighbors ओके, क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से पूछा गया, देखिएगा यहाँ जो सेंटेंस है ये वैन से जो सेंटेंस है कहाँ तक, इल तक, ये अपना कैसा सेंटेंस है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ये अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज में होगा, है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये अपना कैसा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज, ये इसका मेन क्लॉज हुआ। अब देखो यहाँ, ठीक है, ये क्या ऐसा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये कैसा है, मेन क्लॉज। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन अब देखिएगा, वर लुक्ड आफ्टर, वर प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पैसिव का फॉर्म दिया हुआ। अब ये चेंज किस में करवा रहा है, एक्टिव में, तो हमें इसको ही चेंज करना है, यहीं इसको ही चेंज करना है। तो देखिएगा ये सेंटेंस एज इट इज रहेगा व्हेन तक, व्हेन देयर मदर वॉज इल। ठीक है ना, तो अब देखिएगा इल यहाँ तक हुआ। अब यहाँ ये जो देयर, ये यहाँ क्या है, सब्जेक्ट होगा उसका, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, तो इसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे, देयर नेबर्स। ठीक है, अब वर लुक्ड कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव है, इसको एक्टिव में बदलो तो क्या आएगी, केवल फर्स्ट फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म आएगी लुक्ड, आफ्टर एज इट इज रहेगा, ये इस तरीके से बाई लगेगा नहीं। अब देखो, व्हेन देयर मदर वॉज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर, फिर इस सब्जेक्ट को क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे द चिल्ड्रन। अब मान लो इसको, इस सेंटेंस को आपको पैसे में चेंज करना होता, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इल तक, ये यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो गया, यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तो एज इट इज रहा है यहाँ। अब देखो यहाँ देखो, ये क्या हुआ सब्जेक्ट, ये क्या होगी वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले जाऊँ तो द चिल्ड्रन को यहाँ द चिल्ड्रन ले आए। सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट को वर्ब लुक्ड आफ्टर तक कर दिया, फिर बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पैसिव वॉइस से किस में चेंज करवा रहा है, एक्टिव वॉइस में। ये भी पूछा गया था 2016 में, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस पेपर में। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चंस पूछे गए 2016 में। अब हम सेकंड ग्रेड, ये तो फर्स्ट ग्रेड 2016 और 2018 पर डिस्कस किया, जो सब्जेक्ट पेपर में पूछे गए थे। अब सेकंड ग्रेड में क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में, तो उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, समवन डेल्ट, DEA डेल्ट क्या, विद द प्रॉब्लम by developing a reference test, by developing a reference test। ठीक है ना, अब देखो, अब इसको हमें क्या इसमें करना है, चेंज करना है। ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गई, ये विद, यहाँ तक वर्ब वाला पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट का, और ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको एज इट इज रहने दो। तो द प्रॉब्लम को पहले ले आओ, द प्रॉब्लम, डील की सेकंड फॉर्म है ये, तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट है तो क्या द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम में वॉज आ जाएगा।
ठीक है। थर्ड फॉर्म लग जाएगी DEL डेल्ट विद रहेगा जो। अब बाई लगा के संबंध तो लगाएंगे नहीं, फिर रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ये बाई डेवलपिंग अ रेफरेंस टेक्स्ट, ठीक है ना। तो द प्रॉब्लम वॉज डेल्ट विद बाई डेवलपिंग अ रेफरेंस टेक्स्ट, ठीक है। तो संबंध अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बाई लगा कनेक्ट नहीं किया। इस बाई को ये मत समझना कि वो सब्जेक्ट वाला बाई है, ये तो यहाँ दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये एज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा गया था, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। द हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट की जगह ले आओ। द हाउस हैव नॉट, तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ नॉट बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव फॉर्म लगा दी। सोल्ड, सोल्ड थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी। अब बाई देम लगाएंगे नहीं क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये भी पूछा गया था 2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम में सब्जेक्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्लास, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्लास, ठीक है। अब देखो कल मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस कराया था। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है कि व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और हैज़ सेंस या प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट हो, ये भी आपको बताया था। तो यहाँ देखो ये सेंटेंस है यहाँ तक, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्लास, तो रिक्वेस्ट का सेंस होने पर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, है ना, फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। एडवाइज का सेंस होने पर यू आर एडवाइज टू लगाएंगे। तो इसका अब ये तो क्या पैसिव में है, इसको एक्टिव में चेंज करना होगा तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, कीप ऑफ द ग्लास, एक तो ये हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, प्लीज कीप ऑफ द ग्लास, प्लीज कीप ऑफ द ग्लास, ओके। तो दोनों हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेंस अंडरस्टूड होना चाहिए रिक्वेस्ट का सेंस, और यहाँ से प्लीज से क्लियर ही हो रहा है कि सेंस किसका है, रिक्वेस्ट का है। तो ये दोनों हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। सिंपल आते हैं, मतलब आपको बस पढ़ना है अच्छी तरीके से, मन से पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस इजी गोइंग क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, सी इज टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक, द डॉग फॉर अ वॉक, ठीक है। तो इसमें द डॉग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ले आओ यहाँ द डॉग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आईएनजी चेंज इनटू बीइंग, टेक थर्ड फॉर्म टेकन बाय हर, बाय लगा के सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट फॉर ए वॉक, ओके। टेकन फॉर ए वॉक, बाई हर लगा दो या बाई हर भी बाद पीछे लगा दो, बाद में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो ये पूछे गए थे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में। एक क्वेश्चन वो पूछा गया था, वो थोड़ा सा देखिएगा, समझने सेंस पर डिपेंड करेगा। द बाइसाइकिल नीड्स ऑयलिंग, नीड्स ऑयलिंग, ठीक है ना, नीड्स ऑयलिंग। तो इसका जो बनेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चनों का इस तरीके से बनता है, द बाइसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड, टू बी ऑयल्ड, ठीक है ना। यहाँ ये क्या है, जिरंड है, ये क्या है, जिरंड है। इस तरीके से इसको हमने किस में चेंज कर दिया, पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, ठीक है। द बाइसाइकिल नीड्स ऑयलिंग, तो बाइसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड, ठीक है। इसको यहाँ जिरंड को किस में चेंज कर दिया हमने, मतलब है तो सॉरी नीड्स ऑयलिंग, ऑयलिंग है पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में ही अपने चेंज इसको किया है, ठीक है। ये भी यहाँ पार्टिसिपल है और ये भी यहाँ क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है ना, दोनों हैं। पार्टिसिपल फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ भी पार्टिसिपल है, यहाँ भी पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ ऐड हमने कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है। तो द बाइसाइकिल नीड्स ऑयलिंग, तो इसका क्या बनेगा, बाइसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको यहाँ हमने सिंपल पार्टिसिपल में इसको चेंज कर दिया है, ठीक है, टू बी ऑयल्ड। इस तरीके से इसको बनाना है। अब देखिएगा आरपीएससी एग्जाम 2016 में जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे वो देखिएगा।
negligence causes many serious accidents। ओके, अब इसका जो क्वेश्चन क्या बनेगा, सीरियस एक्सीडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, तो सीरियस एक्सीडेंट्स फर्स्ट फॉर्म है, तो आर, ये प्लूरल है ना, आर कॉज बाय क्या आएगा, नेग्लिजेंस मीन्स होती है लापरवाही। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप किया गया तो उस पर डिस्कस करते हैं। माई मदर is preparing some delicious dish। ठीक है, माई मदर प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। अब इसका क्या बनेगा, सम डिलीशियस डिश। ओके, इज प्रिपेयरिंग आ रहा है तो इज डिलीशियस डिश, इज आईएनजी किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में, और प्रिपेयर की क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड। ओके, बाय माई मदर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट चेंज इन टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इन टू ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यही पूछा गया था, प्लीज़ हेल्प मी। सिंपल है, कर दोगे, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, हेल्प मी। ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु टॉट हर सच थिंग्स, इसका क्या बनेगा, सच थिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो हु से शुरू हो रहा है, हु किस में चेंज होता है, बाय हुम में, किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में। सच थिंग को यहाँ लेकर आएंगे तो सच थिंग्स को यहाँ लेकर आएंगे, सॉरी, हु टॉट हर, इसमें इसको लेंगे, सी को, है ना, ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, पहले सी को लेंगे, तो इससे बनाते हैं अपन, तो इसको हम सी में चेंज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वॉज फिट क्या आ जाएगा, टॉट सच थिंग्स। डबल ऑब्जेक्ट वाले मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो वॉज सच थिंग्स, इस तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अभी फिलहाल हम बना रहे हैं। तो हु बाय हुम में चेंज किया, ये यहाँ ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया सी में, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पैसिव फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन पुटअप किया गया था, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। ठीक है, अब इसका बनाओ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई पॉकेट, हैज़ पिक्ड का क्या हो जाएगा, हैज़ बीन पिक्ड बाई समवन लगाएंगे नहीं, यहीं पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो थोड़ा सा अभी कराया नहीं, मैं करवाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस। यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज अनजेनरस। ठीक है, तो यू मस्ट नेवर से, यहाँ क्या मस्ट मॉडल है, तो मॉडल के बाद में बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो से की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, यहाँ ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन हमको इट लिखना है, इट मस्ट नेवर बी, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के अकॉर्डिंग बी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, सैड, और यहाँ इस सब्जेक्ट को बाई लगा के ऐड नहीं करना है, क्योंकि अंडरस्टूड रखना है, दैट एज इट इज़ रख देना, क्योंकि ये क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई चेंजिंग नहीं होती, सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रख देंगे, दैट ही वॉज अनजेनरस। क्योंकि जो भी चेंजिंग होती है नरेशन वॉइस रिलेटेड, जो भी चेंजिंग होंगी वो सभी मेन क्लॉज में होंगी। ठीक है, तो आज इतना ही, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पर आज जो डिस्कस किया,
2018 लेक्चरशिप एग्जाम, 2016 लेक्चरशिप एग्जाम, 2016 सेकंड ग्रेड एग्जाम और 2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस वॉइस से रिलेटेड पूछे गए थे, आज हमने उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। नेक्स्ट अभी इसमें रिमेनिंग पार्ट में कुछ बच रहे हैं, कुछ डबल ऑब्जेक्ट से, कुछ स्पेशल रूल्स वाले भी क्या हैं, जैसे पार्टिसिपल वाले भी हैं, जैसे ही हैज आई एम टू बी या ही हैज टू बी, तो हैज या एम इज आर एम के बाद टू आता है, हैजब के बाद टू आता है, हेड के बाद टू आता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।